ये है दुनिया के मशहूर प्रिजन ब्रेकर रे ब्रेसलिन। 25 जेलें, 25 बार गार्ड्स को चकमा देकर फरार होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक ऐसी कला थी जिसमें रे ने महारत हासिल कर ली थी। और अब उसका अगला निशाना थी अमेरिका की एक और सबसे सुरक्षित जेल। रे का पहला कदम था जेल के आइसोलेशन चैम्बर तक पहुंचना। यह वो जगह थी जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। अंदर जाने का एक ही तरीका था, इतना हंगामा करो कि गार्ड खुद तुम्हें वहां ले जाए। और यही रे ने किया। उसने एक दूसरे कैदी से झगड़ा मोल लिया और उसे बुरी तरह पीट दिया। जैसा सोचा था, गार्ड्स उसे फौरन आइसोलेशन चेंबर में बंद कर देते हैं। रे ध्यान से गार्ड का रूटीन फॉलो करता है। वह हर आने जाने वाले गार्ड पर नजर रखता, उनके कदमों की आहट, उनकी घड़ियों का समय और हर छोटी से छोटी हरकत को वह अपने दिमाग में कैद कर लेता। अब आता है प्लान को अंजाम देने का दिन। जब गार्ड उसे चेंबर के अंदर छोड़ते हैं, रे गार्ड से पूछता है क्या समय हुआ है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि उसके प्लान का पहला हिस्सा था। गार्ड के जाते ही रे ने मन में टाइमर चालू कर लिया और इंतजार करने लगा। ठीक उसी पल जेल के बाहर एक महिला रिमोट दबाती है और एक कार में ब्लास्ट होता है। जेल का इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। तुरंत कुछ फायर फाइटर आग बुझाने चले आते हैं। फिर एक फायर फाइटर इन लोगों से अलग होकर एक कार में बैठता है और जेल से बाहर चला जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि रे था। लेकिन रे एक लॉक्ड रूम से बाहर कैसे आया? दरअसल रे किसी गुनाह की सजा नहीं काट रहा था। वह एक पेशेवर प्रिजन ब्रेकर है। उसका काम देश की सबसे सुरक्षित जेलों में कमियां ढूंढना और उस जानकारी को सरकार और जेल अधिकारियों के साथ साझा करना है। इसीलिए रे बाहर निकलने के तुरंत बाद सरेंडर भी कर देता है और अपने पार्टनर के साथ वार्डन के पास चला जाता है ताकि वह बता सके कि वह बंद कमरे से कैसे भागा। रे के हिसाब से जेल तोड़ने के 3 स्टेप्स है। जेल का लेआउट जानना, गार्ड्स का रूटीन समझना, बाहर या अंदर से किसी की मदद लेना। सबसे पहले रे जेल के स्ट्रक्चर को देखता है। चारों तरफ सुरक्षा बहुत सख्त है और बाहर जाने का कोई कमजोर पॉइंट नहीं है, सिवाय एक जगह के, जो है आइसोलेशन चेंबर। यहाँ से सीधे एक बंकर के अंदर से फायर हाउस तक जाया जा सकता है और यहाँ कोई गार्ड भी नहीं होता। इसके बाद आता है गार्ड्स का रूटीन। रे वार्डन को बताता है कि उसे चैम्बर तक छोड़ने के बाद वह और दूसरा सीसीटीवी रूम का गार्ड दोनों 2 मिनट के लिए सिगरेट पीने छत पर चले जाते हैं और सेल को अनसिक्योर छोड़ देते हैं। इसी खाली समय के दौरान रे को बाहर निकलना था, लेकिन सबसे मुश्किल था एक बंद कमरे को तोड़ना। बंद कमरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, पर इस पासवर्ड को जानना इतना मुश्किल भी नहीं था। इसके लिए रे उसे मिलने वाले मिल्क कार्टन के अंदर से प्लास्टिक की पतली परत निकालता है और उसे ध्यान से लॉक के ऊपर चिपका देता है। जब गार्ड पासवर्ड दबाता है तो उसका निशान उस प्लास्टिक पर आ जाता है। अब बस उसे कॉम्बिनेशन पता करना था। आमतौर पर लोग ऊपर से नीचे की तरफ दबाते हैं और रे भी पासवर्ड इसी तरह से अंदाजा लगाता है। प्रिजन ब्रेक का तीसरा कदम था बाहर वाले की मदद लेना। रे बाहर सिंपल लेटर भेजता है जो हर कैदी भेज सकता है, लेकिन इसमें कोडवर्ड छिपा होता है। अगले दिन जब रे बाहर से सिग्नल का इंतजार कर रहा था, तभी एक कार में धमाका होता है और जेल का सायरन बजता है, जिससे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तब रे पासवर्ड से लॉक खोलता है, सीसीटीवी फुटेज को पीछे करता है और बंकर से होते हुए फायर हाउस तक चला जाता है। फिर फायर ब्रिगेड की कार के नीचे लटक कर पार्किंग में चला आता है और बाहर चला जाता है। इसके साथ ही रे का ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन यह उसके लिए एक मामूली काम था। रे पिछले 10 सालों में इस तरह 26 जेल ब्रेक कर चुका था, लेकिन मशहूर रे ब्रेसलिन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसकी जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब उसने अगला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया। इस बार जेल कोई साधारण जेल नहीं थी, ये दुनिया की सबसे सीक्रेट जेल थी, जिसे कुछ अमीर लोग चलाते थे। यहाँ कोई सरकारी कानून लागू नहीं होता था। इसका लेआउट बहुत अलग था। गार्ड्स का रूटीन भी पता नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर कोई एक जैसा मास्क पहना हुआ था। उसे इस जेल में झूठ बोलकर लाया गया था। रे को जिस लड़की ने रिक्रूट किया था, उसने यह बताया था कि यह जेल एक CIA की गुप्त सुविधा है, जिसकी उसे कमियां निकालनी है। जब रे को यह जेल अनब्रेकेबल लगती है और यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन लगता है, तब वो वार्डन से मिलकर अपना एवैक्यूएशन कोड बताता है। दरअसल जब भी रे किसी जेल में कैदी बनकर जाता है, उसके साथ ही उसको एक सीक्रेट कोड देते हैं। अगर प्रिजन ब्रेक करना असंभव हो जाता है तो रे वार्डन को वह कोड बताएगा। वार्डन ऊपर सिस्टम तक इसके बारे में पता करेगा, जिससे रे के पार्टनर को पता चल जाता था कि मिशन रोकना होगा। लेकिन जब वार्डन को रे वह कोड बताता है, तो वार्डन जवाब में कहता है, कौन सा कोड, कौन सा इवैक्यूएशन? तुम मेरे कैदी हो और जब तक तुम्हारी सांस चलेगी यही है तुम्हारा घर। इससे ही रे समझ जाता है कि वह यहाँ फंस चुका है। रे की टीम हर बार जेल में जाने से पहले एक ट्रांसमीटर लगा देती थी, जिससे उसका लोकेशन इन लोगों को हमेशा मालूम रहे। प्लान के हिसाब से रे को कुछ लोग उठा लेते हैं, लेकिन ये लोग बहुत पेशेवर और सख्त भी होते हैं।
रे को उठाने के बाद ही उसके शरीर से ट्रांसमीटर अलग कर देते हैं, जिससे उसकी टीम से उसका पूरा संपर्क टूट जाता है। उसके पास अब किसी भी तरीके से यहाँ से भाग निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रे को जो 3 चीजें जेल ब्रेक करने के लिए चाहिए था, जेल का स्ट्रक्चर, एक गार्ड का रूटीन और बाहर से किसी का संपर्क, इनमें से कुछ भी इस जेल में हासिल करना मुश्किल था और न ही उसके पास इस मिशन को छोड़ने का ऑप्शन था। इसी दौरान जेल में एक और कैदी जिसका नाम है एमिल रॉटमेयर रे का दोस्त बनने की कोशिश करता है। रॉटमेयर नोटिस करता है कि रे हर वक्त जेल की चारों ओर देख रहा है। रे पहले तो रॉटमेयर को नजरअंदाज करता है, लेकिन जब रॉटमेयर कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई भी फेवर कर सकता हूँ, असल में इसके पीछे भी कारण होता है जो हमें अंत में पता चलता है। जब रॉटमेयर कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तब रे कहता है मुझे इस जेल के आइसोलेशन चेंबर में जाना है, क्या तुम इंतजाम कर सकते हो? रॉटमेयर मुस्कुराते हुए कहता है उधर कोई नहीं जाना चाहता है, तुम क्यों उधर जाओगे? रे कहता है अगर तुम मुझे जाने का इंतजाम कर दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तब रॉटमेयर थोड़ा सोचकर रे को जोर से एक मुक्का मारता है और उससे लड़ने लग जाता है। फिर इन दोनों को सजा के तौर पर आइसोलेशन चैम्बर भेज दिया जाता है। रे को पिछले अनुभव से लगता है कि हो सकता है इस आइसोलेशन चेंबर के नीचे से बाहर जाने का रास्ता हो, लेकिन यहाँ का आइसोलेशन चेंबर दूसरे जेल से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। एक छोटे कमरे में बहुत सारी लाइट जलाकर कैदी को रखा जाता है। पहली बार जब रे को इस चेंबर में डाला जाता है, उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन रे को वहाँ कुछ काम का भी मिलता है। जैसे रे देखता है कि इस चैम्बर का नीचे का स्पेस खाली है। नीचे की फर्श पर छोटे स्क्वायर शेप पैनल भी हैं, जो कि स्टील के स्क्रू से कसे हुए हैं। रे बाहर आकर रॉटमेयर को बताता है अगर किसी तरीके से मैं पैनल के नीचे जा सकता हूँ तो पता कर सकता हूँ कि हम किस जगह पर हैं। रॉटमेयर पूछता है लेकिन पैनल कैसे खुलेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। रे रॉटमेयर को एक राउंड आकार की स्टील की प्लेट लाने को बोलता है। इसके लिए उन रॉटमेयर वार्डन से मिलने की सिफारिश करता है। रॉटमेयर उससे मिलकर बातें बनाने लगता है, फिर बहाने से नीचे गिर जाता है और उधर मैनहोल के ढक्कन जैसा कुछ था, जिसके ऊपर जैसा रे ने बताया था वैसा ही एक छोटा प्लेट था। उसे रॉटमेयर उठा लेता है। दरअसल रॉटमेयर यहाँ है क्योंकि वो विक्टर नामक एक शख्स का करीबी था। विक्टर बड़े बड़े बैंकों के पैसे चुराकर गरीबों में दे देता था, इसलिए अब वह सारे बैंक चाहते हैं कि रॉटमेयर से विक्टर का पता निकालें, और यही पता बताने के बहाने रॉटमेयर वार्डन से मिलता है। बाद में जब रॉटमेयर ऐसे मजाक करता है तो उसे पानी की पाइप डालकर सजा देता है, लेकिन रॉटमेयर जिस काम के लिए गया था वह चीज उसको मिल जाती है। जब बाहर निकलकर रॉटमेयर पूछता है इस प्लेट का तुम क्या करोगे? रे बताता है कि जो पैनल है उसका स्क्रू बहुत पुराना होगा, जंग लग गया होगा, और उस चेंबर में बहुत तेज रोशनी है। इस प्लेट की मदद से मैं स्क्रू को गर्म करूंगा और वह एक्सपैंड होकर खुल जाएगा। आइसोलेशन चेंबर जाने के लिए ये दोनों एक तीसरे शख्स को पीट देते हैं। फिर तीनों को अलग अलग चेंबर में डाल दिया जाता है, लेकिन चैम्बर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए रॉटमेयर चिल्लाकर नाटक शुरू करता है। जब वार्डन रॉटमेयर के पास आता है, इस मौके पर रे एक रोटी का टुकड़ा कैमरा पर लगाकर अपना काम शुरू करता है। प्लान के मुताबिक स्क्रू खुल जाता है। रे वहां से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करता है। जाते वक्त 1-2 पानी की पाइप भी टूट जाती है, लेकिन रे जब हैच खोलकर बाहर निकलता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वह एक समुद्र के बीच एक बड़ी सी शिप के अंदर कैद है। कुछ पल बाद ही रे फिर से शिप के अंदर चला आता है। पानी की पाइप पटकर आइसोलेशन चेंबर में पानी भी भरना शुरू हो गया था, लेकिन रे अभी तक चेंबर तक नहीं लौटा था। थोड़ी देर बाद किसी भी तरह वह चैम्बर में लौटकर ढक्कन को बंद कर देता है, लेकिन स्क्रू लगाना भूल जाता है। जब रॉटमेयर को रे बताता है हम एक शिप में कैद हैं, रॉटमेयर विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर शिप में होता तो पानी में शिप चल रहा है, इसका एहसास होता। तब रे कहता है नहीं, अगर सेल बहुत ऊपर हो और वह भी स्टेबलाइजर के साथ, तो जरूरी नहीं कि हमें पता चलेगा। इधर रे का 2 पार्टनर, तीसरा पार्टनर जिसने इस प्रोजेक्ट का इंतजाम किया था, उससे पूछता है रे को जो पैसा मिलना था वो फ्रिज क्यों हो गया और रे अब कहाँ है? वह सामने से कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में यही वह शख्स है जिसने कुछ लोगों के साथ मिलकर रे को फंसाया था। जब बाकी दोनों इस पर जोर देने लगे तो यह चुपके से वार्डन को फोन करके रे की असली पहचान बता देता है। अभी तक रे जेल में पोटोस नाम से कैद था। वार्डन भी खुद जब पाइप फटने की जांच करने जाता है तो देखता है कि कुछ स्क्रू खुले हुए हैं। इससे उसे भी पोटोस के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि वह दरअसल रे ब्रेसलिन है, मशहूर प्रिजन ब्रेकर। अब वार्डन को पता है
कि रे का यहाँ आने का मकसद क्या है। वार्डन ये भी नोटिस करता है कि रे रॉटमेयर के साथ बहुत बातचीत कर रहा है, जिसके बाद वार्डन उसको बहुत टॉर्चर करना शुरू करता है, जिससे रे परेशान हो जाए और उसका हौसला टूट जाए। लेकिन रॉटमेयर उसका हौसला टूटने नहीं देता, उसको अपनी फैमिली की याद कराता है। दरअसल रे पहले एक वकील था और किसी अपराधी को उसकी वजह से सजा हुई थी, लेकिन वह कैदी जेल तोड़कर भाग गया था और बाहर आकर उसकी पत्नी और बेटी को मार दिया। इसलिए रे बाद में इस तरह के काम में जुट गया था। रे का जब हौसला लौटता है तो वे दोनों फिर दूसरे प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। इस जेल का डॉक्टर शुरू से इनके प्रति अच्छा व्यवहार करता था, तो रे उससे इस जगह की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर अभी भी रे को अपराधी मानता था, इसलिए कुछ जवाब नहीं देता, जिससे ये लोग दूसरा प्लान अपनाते हैं। रे ग्लास, कागज, कलम की मदद से एक कंपास जैसा कुछ बनाता है। अगर इसको लेकर आसमान की नॉर्दर्न स्टार की तरफ देखा जाए तो इस जगह की लैटिट्यूड के बारे में पता चल जाता है। लेकिन समस्या यह है, किसी को भी शिप के ऊपर जाना अलाउ नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि यह शिप है। रे रॉटमेयर को एक दूसरे शख्स जावेद के साथ दोस्ती करने को कहता है। ये वही शख्स जिसको पहले इन दोनों ने पीटा था। जावेद के साथ दोस्ती करने का मकसद है, यह एक मुस्लिम है जो नमाज पढ़ता है, तो जावेद को इस जेल से बाहर जाने का ऑफर देकर प्लान में शामिल कर लेता है। जावेद से कहता है कि वार्डन से अनुरोध करे कि खुली आसमान के नीचे नमाज पढ़ने की अनुमति दे। बदले में वार्डन को हम दोनों का एस्केप प्लान के बारे में बताओगे, लेकिन झूठ। जावेद इसमें मान जाता है और वार्डन से मिलकर पहले अपनी खुली आसमान के नीचे नमाज पढ़ने की ख्वाहिश के बारे में बताता है, जिसके बदले में उन दोनों का प्लान साझा करने का वादा करता है। वार्डन अनुमति दे देता है और जावेद उस चीज की मदद से एक लैटिट्यूड मार्क करता है। लेकिन इस चीज की समस्या ये है कि ये सिर्फ लैटिट्यूड पता कर सकता है, अभी भी लॉन्जिट्यूड पता करना है। रे कुछ जानकारी की मदद से अनुमान लगाता है, जैसे समुद्र बहुत शांत है, गर्मी है और मौसम में चिपचिपापन है, जिससे 2 से 3 लोकेशन निकालता है। लेकिन सबसे बढ़िया लोकेशन जो इन सब स्थितियों से मेल खाता है वह है मोरक्को सागर के आसपास, क्योंकि पास में ही बंदरगाह है। तो अगर ऐसा शांत समुद्र में इस तरीके की सुविधा खोलना चाहेगा तो वे लोग ऐसी जगह चुनेंगे जिधर खाना और दूसरा सामान ट्रांसपोर्ट करना आसान हो। अब अगर ये तीनों किसी तरह बाहर भी निकल जाए, फिर भी इनको बाहर की मदद चाहिए इन्हें पिकअप करने के लिए। रॉटमेयर एक पावरफुल आदमी है, तो वो कहता है मेरे लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनसे संपर्क करना होगा और लोकेशन भेजना होगा। ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वह है डॉक्टर। लेकिन करेगा कि नहीं, या पिछली बार की तरह नजरअंदाज कर देगा, ये नहीं मालूम है। फिर भी रे एक आखिरी बार के लिए चांस लेता है और छोटे धोने के बहाने डॉक्टर से मिलता है। वहाँ डॉक्टर को जब बताने जाता है तो डॉक्टर तुरंत गार्ड को बुलाता है, लेकिन जाने से पहले रे डॉक्टर को वार्डन के घर में रखी रे ब्रेसलिन की किताब पढ़ने को बताता है और डॉक्टर का जो हिप्पोक्रेटिक शपथ है उसे याद करने को कहता है। डॉक्टर का मन थोड़ा बदल जाता है जब रात में वो उसी हिप्पोक्रेटिक शपथ को खोलकर बैठे थे। वह चुपके से वार्डन के रूम से उसी किताब को ले आते हैं। पढ़ने के बाद उसे कुछ अलग एहसास होता है। अभी तक डॉक्टर को नहीं मालूम था कि पोर्टोस ही रे ब्रेसलिन है। जब उसे फिर से बुलाकर पूछते हैं तुम्हें किताब के बारे में कैसे पता, तब पोर्टोस अपनी असली पहचान डॉक्टर को बताता है। उसे कैसे यहाँ फंसाया गया वह भी बताता है। अब डॉक्टर मैसेज भेजने पर मान जाता है और अपने कंप्यूटर से मैसेज भेज देता है। ये प्लान तो सफल हो जाता है, लेकिन इन तीनों का असली काम अभी भी बाकी था, जो है सारे गार्ड्स को चकमा देकर शिप के ऊपर जाना। तेरे गार्ड्स के चेहरे से तो उन लोगों को पहचान नहीं सकता था, लेकिन व्यवहार के पैटर्न को फॉलो करके अलग करने की कोशिश करता है। कौन कितना मोटा है, ड्यूटी में बार बार कौन सी चीज करता है, किधर जाता है, इन सब चीजों से ये दोनों अलग अलग गार्ड्स का अलग नाम देते हैं और रूटीन को फॉलो करते हैं। फिर जावेद को कहता है कि वार्डन को यह बताए कि रे और रॉटमेयर ब्लॉक सी में झगड़ा करने की कोशिश करेगा। रे की किताब भी वार्डन के पास है, जहां अपराधी की कोड लैंग्वेज लिखी हुई थी। ये बात भी रे जानता था, इसलिए रात में क्लास में आवाज करके कोड लैंग्वेज में वार्डन को सुनाना चाहता है कि ब्लॉक सी में दंगे होने वाले हैं, जिससे ज्यादा गार्ड्स ब्लॉक सी में चले जाएं और कॉमन रूम में गार्ड्स कम रहें। होता भी ऐसा ही, कॉमन रूम में सिर्फ 2 गार्ड्स होते हैं। अब तीनों मिलकर मारपीट शुरू कर देते हैं, जिससे कैदियों के बीच भगदड़ मच जाती है। वार्डन तुरंत समझ जाता है, लेकिन गार्ड्स को यहाँ आने में वक्त लगेगा। इसी बीच तीनों ऊपर जो गार्ड्स हैं उनको मारकर ऊपर हैच की तरफ जाने का कोशिश करता है, लेकिन वार्डन भी बहुत चालाक है। वह तुरंत सारे एग्जिट ब्लॉक कर देता है और हैच को लॉक कर देता है, जिससे ये तीनों ऊपर नहीं जा पाते। गार्ड से बचने के लिए तीनों निचले डेक की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि रे पहले ही सारे कैमरे खराब कर चुका था, लेकिन फिर भी वार्डन को इनका लोकेशन मिल रहा था, इसलिए गार्ड्स भी निचले डेक तक चले आते हैं। उनसे भागने के बीच जावेद को पेट में गोली लग जाती है। इनको समझ नहीं आ रहा था
कि जब कैमरा नहीं है तो कैसे उन लोगों को लोकेशन के बारे में पता चल रहा था। तब रे देखता है वहां मोशन डिटेक्टर भी लगा हुआ है जिसको वो तुरंत तोड़ देते हैं। जावेद की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वह उन दोनों को आगे जाने के लिए जोर देता है। अब प्लान यह था, रे इंजन रूम में जाएगा और मुख्य इंजन को बंद कर देगा। बैकअप चालू होने में 8 सेकंड लगेंगे। इसके अंदर रॉटमेयर जो हैच के पास खड़ा रहेगा। जब बिजली चली जाएगी तो हैच अनलॉक हो जाएगा, जिसको खोलकर रॉटमेयर बाहर चला जाएगा। रे उसके पीछे आएगा, लेकिन ये काम इन दोनों को 4 मिनट के अंदर करना है, क्योंकि इनको पिकअप करने के लिए जो हेलीकॉप्टर आ रहा है वह इतने देर के बाद चला जाएगा। प्लान के हिसाब से रे इंजन रूम की तरफ जाता है और रॉटमेयर ऊपर डेक पर। इधर वार्डन भी समझ जाता है कि रे बिजली बंद करने के लिए इंजन रूम की तरफ जाएगा, इसलिए उसका पीछा करता है। रे इंजन बंद करता है और रॉटमेयर बाहर तक चला जाता है, जहां हेलीकॉप्टर में कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहां भी बहुत गार्ड हेलीकॉप्टर के ऊपर लगातार गोलीबारी कर रहा था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर को तुरंत उधार से जाना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। फिर रॉटमेयर कुछ पल के लिए इंतजार करता है। नीचे रे भी फंस चुका था, क्योंकि वार्डन गार्ड्स के साथ वहां पहुंच चुका था। तब रे देखता है वहां एक वाटर फ्यूल कन्वर्जन टैंक है, तो रे वहां घुस जाता है। जब इंजन चालू होगा शिप का पानी इधर भरना चालू होगा, जिसको सीधा समुद्र में फ्लश कर दिया जाएगा। वार्डन इंजन रूम में रे को चारों तरफ ढूंढने लग जाता है। उसे भी वह टैंक देखकर समझ आ जाता है। इधर ऊपर में गार्ड इतना गोलीबारी कर रहा था कि हेलीकॉप्टर भी अब रॉटमेयर को लेकर जाने लगा था। तभी नीचे शिप में बैकअप शुरू हो जाता है और टैंक भरकर पानी फ्लश कर देता है। वार्डन को भी समझ आ जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रे शिप के बगल में पानी में तैर रहा था। वार्डन भी ऊपर चला आता है। हेलीकॉप्टर मुड़कर रे को पिकअप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वार्डन की गोली पहले रॉटमेयर की शोल्डर पर लगती है, फिर रस्सी में। रे रॉटमेयर से गन मांगता है, फिर रे शिप की तरफ कुछ गोली चलाता है, जिससे शिप का ऑयल बैरल लीक हो जाता है। अगली गोली में धमाकेदार ब्लास्ट से आग लग जाती है, जिसमें वार्डन भी झुलस जाता है। इन दोनों को चॉपर दूर एक लोकेशन में छोड़ देता है, लेकिन रॉटमेयर किसी के लिए इंतजार कर रहा था, जिसे देखकर रे भी चौंक जाता है। ये वही लड़की थी जिसने रे को हायर किया था, और ये लड़की रॉटमेयर की बेटी है। यहाँ फिर विक्टर की बेटी, जिस विक्टर को दुनिया के तमाम बैंक ढूंढ रहे थे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था, विक्टर को गिरफ्तार तो कर लेता है, लेकिन विक्टर अपना पहचान रॉटमेयर दिखाता है। ये एक कोड नेम था। जब ये कोड नेम सिस्टम में आया, उसकी बेटी समझ गई कि विक्टर अब उसी सीक्रेट जेल में है जिसका लोकेशन किसी को नहीं पता, और वहां से बाहर आना नामुमकिन है। इसलिए उसकी बेटी रे को हायर करती है। लेकिन इस जेल के बारे में अगर सच बताती तो रे कभी इस काम को नहीं लेता। रे को एक कोड नेम देके उन सीक्रेट लोगों से विक्टर का बेटी सेम फैसिलिटी लेता है, जिससे रे को उस सीक्रेट जेल के अंदर भेज पाए। जब विक्टर उस कोड नेम पोटोस को सुनता है तो समझ जाता है कि इसको किसने भेजा, इसलिए वह पहले ही से रे से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विक्टर की बेटी बताती है रे का जो तीसरा पार्टनर है वह डबल गेम खेलता है। लालच में आकर वह उस सीक्रेट जेल के मालिक को पोर्टोस के सारे सच बता देता है। बदले में ये सारे पैसे खुद रख लेता है और उसे उस सीक्रेट फैसिलिटी का सीईओ की जॉब का ऑफर मिल जाता। रे को भी उनका पार्टनर पिकअप कर लेता है। उन दोनों को भी उस तीसरे पार्टनर के काम के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसको किडनैप करके उसे भी उसी तरीके की सजा देता है। एक कंटेनर में डालकर किसी अनजान शिप में छोड़ देते हैं। रे के लिए ये प्रिजन ब्रेक सबसे मुश्किल था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और अंत में उसको इसका नतीजा मिला। हॉलीवुड के साथ ही बेहतरीन कहानी सुनना पसंद है तो हमारी चैनल फिल्मी कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर दूसरे दिन ऐसे मजेदार मूवी स्टोरी आपके लिए लाते रहते हैं।